Everyone, class 7 science. So now your revision will be started. So chapter 9 soil रिवाइज करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज करेंगे. So in a exercise tick the most suitable answers in question 1 and 2. In addition to the rock particles the soil contains, इसमें आपका थर्ड नंबर होगा mineral organic matters, air and water. सेकेंड नंबर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट, किसमें सबसे अधिक होती है? नॉर्मल सी बात है, क्लेई सॉइल में होती है. फिर मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम सेकेंड, इसमें आपको मैच करना है, इस पर रीडिंग कर लीजिएगा. फिर आपका क्वेश्चन आंसर्स है. आई एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स. एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म, सॉइल कैसे बनता है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, सॉइल कैसे बनता है? प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से बनता है. इन विच द रॉक्स ब्रेक डाउन द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, इस प्रोसेस में होता क्या है वेदरिंग्स में? जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण, जैसे कि विंड वाटर और क्लाइमेट यानी कि आंधी तूफान, इसके कारण क्या होता है? टूटता है. बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है. एंड बिग रॉक्स गेट कन्वर्ट इनटू सॉइल्स, और बिग रॉक्स जो होते हैं धीरे 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 क्या होते हैं? सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर फिफ्थ नंबर है आपका हाउ इज क्लेई सॉयल यूजफुल फॉर क्रॉप्स, क्यों क्लेई सॉयल हमारे क्रॉप्स के लिए यूजफुल होता है? तो यहाँ पर उसकी कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं. फर्स्ट नंबर है इट हैज़ वेरी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. क्लेई सॉयल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब पानी को सोखने की, उसको रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है क्लेई सॉयल की, बहुत अच्छी होती है. सेकंड नंबर द सॉयल इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इज़ वेरी फर्टाइल, ये सॉयल जो होता है ह्यूमस इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है क्लेई सॉयल की. थर्ड नंबर इट कंटेन्स यूजफुल ऑर्गेनिक मिनरल्स, दीज प्रॉपर्टीज फॉर लूमी सॉयल इज़ वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो क्लेई सॉयल होता है लूमी, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लूमी सॉयल इज़ वेरी यूज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो यही प्रॉपर्टी के कारण ये लूमी सॉयल में भी थोड़ा बहुत मिक्स, लूमी सॉयल जो होती है क्लेई सॉयल और सैंडी सॉयल की मिक्सचर होती है, ठीक है. तो इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं लूमी सॉइल्स. फिर आपका सैंडी सॉयल और क्लेई सॉयल का डिफरेंस है. सैंडी सॉयल का होता है प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज लार्ज, इसका जो प्रोपोर्शन होता है पार्टिकल्स का, फाइन पार्टिकल्स का बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. इसमें प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज लार्ज, इसके बिग पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े होते हैं. हैज़ लिस्ट प्रिकोलेशन रेट ऑफ वाटर, पानी को सोखने की, उसको अब्जॉर्ब करने की प्रिकोलेशन रेट बहुत ही कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है. हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हैज़ पूरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल द वेरियस लेयर्स, तो आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है. ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेडरॉक्स, और उसके अलग अलग लेयर्स को आपको डिस्क्राइब करना है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन जो होता है जिसमें डिफरेंट लेयर्स सॉइल्स की हमें देखने मिलती है, इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. ईच लेयर डिफर इज फील टेक्सचर, हर लेयर जो होती है एक दूसरे लेयर से अलग होती है, टेक्सचर में, कलर में, डिप्थ में, केमिकल कंपोजिशन में. एंड दीज लेयर्स रिफर टू एज अ हॉरिजोन्स, और इन लेयर्स को हॉरिजोन्स कहा जाता है. फर्स्ट लेयर है आपका द अपर मोस्ट लेयर इज जनरली डार्क इन कलर. फर्स्ट लेयर जो आपकी ए हॉरिजोन कहलाती है जनरली डार्क कलर की होती है. क्यों डार्क कलर की होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं. द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है. एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन ग्रोइंग प्लांट्स, और ग्रोइंग प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये लेयर काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है. पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं मिट्टियों में, वो ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, और इससे पानी ज़्यादा रिटेन होता है. इट इज़ कॉल्ड अ टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन, इसको टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजॉन कहा जाता है. सेकंड नंबर है आपका द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो आपका बी हॉरिजॉन कहलाता है. नेक्स्ट लेयर जो होता है उसमें ह्यूमस बहुत ही लेसर अमाउंट में होता है. मिनरल्स बट मोर ऑफ मिनरल्स, बट मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. द लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, ये लेयर जो होती है काफ़ी थोड़ी हार्डर होती है, मोर कॉम्पैक्ट होती है, और इस लेयर को बी हॉरिजॉन या फिर मिडल लेयर भी कहा जाता है. फिर आपका सी थर्ड नंबर आता है, सी हॉरिजॉन, थर्ड लेयर को सी हॉरिजॉन कहा जाता है. विच इज़ मेड ऑफ स्मॉल लैम्प्स ऑफ रॉक्स, यहाँ पर
छोटे छोटे चट्टान होते हैं, लम्स पाए जाते हैं। लम्स मतलब छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं विथ क्रैक्स एंड क्रेप्स, जो टूटे फूटे होते हैं। अब फोर्थ नंबर है बिलो द लेयर ऑफ इस बेडरॉक, जो आपको सबसे लास्ट की लेयर होती है उसको बेडरॉक कहा जाता है। ये काफ़ी हार्ड होती है और डिग करने में, खोदने में, शेप से भी खोदने में काफ़ी हार्डर होती है, डिफ़िकल्ट होती है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। रजिया कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, रजिया एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है। द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ प्रिकोलेशन देखना है उसको। शी ऑब्जर्व दैट द टुक 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में 200 ml जो वाटर होता है प्रिकोलेट हो जाता है सॉयल सैंपल्स में। तो अमाउंट ऑफ प्रिकोलेट वाटर कितना है 200 ml, और कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट्स। तो वी नो दैट, हमको पता है कि रेट ऑफ प्रिकोलेशन इक्वल ml ऑफ वाटर अपॉन मिनट्स। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड प्रिकोलेशन रेट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 ml पर मिनट, यानी कि हर मिनट में 5 ml पानी ऑब्जर्व होता है। वी एक्सप्लेन्स हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड, कैसे हम बचा सकते हैं सॉइल पोल्यूशन, सॉइल प्रिवेंट उसको। तो कई स्टेप्स है यहाँ पर। पहला है प्लांटेशन शुड बी इनकरेज बिकॉज प्लांट्स रूट्स firmly bind the soil and help in the preventing erosions। प्लांटेशन, पौधे लगाना चाहिए, प्लांटेशन को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं सॉइल को फ्रेमली बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जो सॉइल इरोजन के प्रिवेंट होने से बचाता है। सेकंड नंबर, मेथड्स लाइक अ क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग शुड बी फॉलोड, यानी कि क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड फार्मिंग के मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैन्यूर का यूज़ करना चाहिए इस सिंथेटिक के फर्टिलाइज़र और मैन्यूर की जगह पर। फोर्थ नंबर है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वालिटी एंड फाइंड नेचुरल वे टू प्रिवेंट इट। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को बहुत ही लिमिटेड क्वालिटी में यूज करना चाहिए, जहाँ तक है नेचुरल वे यूज़ करना चाहिए हमें। प्लास्टिक बैग शुड बी बैन, प्लास्टिक बैग को तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। एंड इट डज नॉट डिकम्पोज गिव राइज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, और ये डिकम्पोज भी नहीं होता, इसको डिकम्पोज में होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, और ये सॉइल पोल्यूशन को बढ़ाता भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी डम्प डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल वेस्ट को शुडेंट, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली डंप नहीं करना चाहिए, उसको भी पहले उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए थोड़ा सा केमिकल चीज़ के, साफ़ करना थोड़ा बहुत उसके केमिकल, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर डंप करना चाहिए। फिर यहाँ पजल्स दिया है, क्रॉसवर्ड दिया है। क्रॉसवर्ड आपको 1 वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। प्लांटेशन प्रिवेंट इट आपका दिया है, देख लीजिएगा। सो ये रहा आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपका सॉइल है, सॉइल का आपका ये डिवीज़न था। आई होप सो आपको थोड़ी इससे हेल्प हो जाएगी। आंसर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है आपको, तो आपको आंसर याद करने में, लर्न करने में थोड़ी सी हेल्प होगी, थोड़ी अच्छा सा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा कि आंसर क्या बोल रहा है, क्या आपको लिखना है, क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से। सो थोड़ा थोड़ा एक एक करके लेसन समझते जाएंगे एक्सरसाइज। हाँ, कीवर्ड्स पढ़ लीजिएगा, कीवर्ड्स में डेफिनेशंस हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। और डायग्राम में, इसका डायग्राम जो है आपका आ सकता है, देख लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।